अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। क्या दांतों से नाखून काटना हराम है? क्या दांतों से नाखून काटना गुनाह है? क्या दांतों से नाखून काटने से गरीबी आती है? दारुल देवबंद ने फतवा दिया है। आइए दारुल देवबंद का फतवा बगैर किसी तमहीद व ताखीर के देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: मुझे ये जानना है कि क्या दांतों से नाखून निकालना हराम या गुनाह है? क्या दांतों से नाखून काटने से गरीबी आती है? बराए मेहरबानी जल्द जवाब देकर शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं, नवाजिश होगी। जवाब: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, दांतों से नाखून काटना मकरूह है, इससे बर्स की बीमारी हो सकती है। नंबर 2, दांतों से नाखून काटने से गुर्बत आती है, ये मुझे मालूम नहीं है और न ही मैंने किसी मोतबर और मुस्तनद किताब में देखा। वल्लाहु ताला आलम। दारुल देवबंद। अब आइए जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल: हमारे इलाके में एक बात मशहूर है कि जो लोग अपने दांतों से अपने नाखून काटते हों उनके रिस्क में तंगी होगी। क्या यह बात सही है या गलत? जवाब: इस बात का शरीयत मुताहरा में कोई असलो सबूत मौजूद नहीं है। किसी भी मोतबर किताब में इसका जिक्र नहीं मिलता। अबू हयान अत-तौहीदी, जिसको अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सीर आलामुन नुबला में गुमराह, मुलहिद, जिंदीक, झूठा, बदअकीदा, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम और सलफ़े सालिहीन रहमहुमुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाला, शरीयत को खिलवाड़ बनाने और तातील का अकीदा रखने वाला जैसे अलकाबात दिए हैं ने अपनी किताब अल बसाइर व ज़खाइर में किसी की तरह मंसूब किए बगैर बिला सनद के युकालू यानी कहा जाता है के साथ यह बात जिक्र की है, लेकिन इसका बेअसल होना बिल्कुल वाज़ेह है, क्योंकि न तो उन्होंने इसकी कोई सनद जिक्र की है और न ही किसी की तरफ मंसूब किया है। और सबसे बढ़कर यह कि खुद अबू हयान अत-तौहीदी मज़कूरा औसाफ के साथ मुत्तसिफ होने की बिना पर नाकाबिल एतमाद आदमी है, इसलिए उनकी बात बिला तहकीक के काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा आवाम में मशहूर ये बात कि दांतों से नाखून काटने से रिस्क तंग होता है, बेअसल होने की बिना पर गलत है। ऐसी बातों की तशहीर व तज़किरा से गुरेज किया जाए। हाँ, इतनी बात जरूर है कि दांतों से नाखून काटना मकरूह है और बाज़ फुक़हा व अतिब्बा के तजर्बे के मुताबिक बर्स की बीमारी लग जाने का बाइस है, इसलिए इससे इज्तनाब करना चाहिए। फ़क़तुल्लाहु आलम। दारुफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। उम्मीद है कि आप हज़रात मुकम्मल वीडियो देख लिए होंगे और दोनों फतवा को मुलाहजा कर लिए होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आम कीजिए और हमारे चैनल फतावा देवबंद 786 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।